आइए जानते हैं ओएसएम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में ऐड फंड की प्रक्रिया कैसे होती है। तो आज हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं कि ये पूरी प्रक्रिया हमको कैसे करनी है। सबसे पहले आपको osmtechno.com की वेबसाइट को खोलना है। यहाँ पर हम आपको पूरा दिखाते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट को खोलना है। वेबसाइट को खोलने के बाद आपको साइन अप पे जाना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपका यूजर आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करना है। जैसे ही यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन हो जाता है उसके बाद आपके सामने 3 डॉट्स आ रहे हैं, उस पर क्लिक करके ऐड फंड में जाना है। ऐड फंड में जाने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है पेमेंट नाउ। दूसरा है आप चूज कर सकते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी में, किस क्रिप्टो करेंसी में आपको पेमेंट करना है। उसके लिए सबसे पहले आपके पास कॉइन स्विच का ऐप होना चाहिए और उस ऐप में कौन सी क्रिप्टो करेंसी के साथ आपको ट्रांजैक्शन करना है वो करेंसी ऑलरेडी उस ऐप में होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर टीआरएक्स फंड हमारे पास है तो हम पूरा ट्रांजैक्शन टीआरएक्स फंड में करेंगे। आपके पास जो भी क्रिप्टो करेंसी है, जो भी फंड है, आप उसको डिसाइड करके, उसको चूज करके उसमें पूरा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेमेंट नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी सिलेक्ट करनी है जो कि हमने सिलेक्ट कर ली है। फिर आपको कितना वैल्यूम इसमें ऐड करना है उस वैल्यूम को यहाँ पर फिगर में इंटर कर देना है। जैसा कि हम यहाँ पर वैल्यूम इंटर कर रहे हैं 33 हमने इंटर कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे सामने बार कोड आ गया है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर सबसे पहले 2 चीजों को आपको कॉपी करना है। पहले है अमाउंट जो हमको पे करना है, इसको कॉपी करना है। और ये जो एड्रेस दिया है यहाँ पर, ये एड्रेस यहाँ से नहीं, ये कॉपी का लिंक है, यहाँ से आपको कॉपी करना है। और ये केवल 1 टाइम यूज है, एक ही बार यूज होगा। दोबारा आपको जब भी लॉगिन करना है तो दोबारा से इस प्रोसेस पे जाना है। और ये जो पेमेंट का पे एड्रेस है ये दूसरी बार दूसरा होगा, तो इससे आप कभी भी उसको कॉपी करके मत रखिए। हर बार जब आप पेमेंट करने जाएंगे तो हर बार ये नया पेमेंट एड्रेस क्रिएट होगा, उसी को कॉपी करना है, वरना कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप पुराने एड्रेस से अगर आप प्रोसेस करते हैं तो कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो इसको बहुत केयरफुली आप समझिए। आपको यहाँ पर कॉपी पे जाना है, इस पेमेंट एड्रेस को कॉपी करना है और दूसरा जो पेमेंट का अमाउंट है इसको कॉपी करना है। और इसको कॉपी करने के बाद आपको कॉइन स्विच ऐप में लॉगिन करना है। आइए आप देखते हैं कि कॉइन स्विच ऐप में कैसे लॉगिन करना है। पहले हम ये एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। अब ये हम आ गए कॉइन स्विच ऐप में। कॉइन स्विच ऐप जैसे आप खोलेंगे, आपका आईडी पासवर्ड होगा, उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पर होम के बगल में पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है। पोर्टफोलियो पे क्लिक करने के बाद आपके पास जितने भी जो कॉइन है उसका इंटरफेस आपको शो होगा। जैसे हम ट्रोन पे चले जाएंगे जो हमारा पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हमने बाय कर रखा है, पर आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम उस एरो पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर 2 चीजें आपको कॉपी करनी है। जैसा मैंने बताया था, जो अमाउंट है वो आपको यहाँ डालना है और जो कॉपी किया हुआ पे एड्रेस है उसको यहाँ पर इंटर करना है। चलिए इसको करते हैं। ये हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पर पे एड्रेस और उसके बाद अमाउंट को हम कॉपी कर लेते हैं और अमाउंट को कॉपी करने के बाद उस अमाउंट को डाल देते हैं। अमाउंट को डालने के बाद हम ये पूरा चेक कर लेते हैं जो हमने अमाउंट डाला। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए नेक्स्ट बटन पे क्लिक आ गया। उसके बाद स्वैप कर देंगे तो ये फंड सेंड हो जाएगा। इसके लिए आपका जो ओटीपी है वो आपको, पासवर्ड जो है वो आपको डालना पड़ेगा। पासवर्ड जैसे डालेंगे आपके मेल पे एक ओटीपी आएगा, आप उसको मेल को खोलेंगे। ये देखिए मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मेल पे हम क्लिक करेंगे। मेल पे ऑलरेडी ओटीपी आया हुआ है। इस ओटीपी को हम वापस अपने ऐप में, कॉइन स्विच ऐप में इंटर कर देंगे। हम यहाँ से कॉपी करके इंटर कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे के प्रोसेस के लिए नेक्स्ट कर देते हैं। एरो बटन पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली डन दिखा दिया है। ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली डन होने के बाद हम इसको दोबारा रिकन्फर्म कर सकते हैं। हमको ट्रांजैक्शन में जाना है। ट्रांजैक्शन में जाने के बाद देखिए स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। ये 15 से 20 मिनट के अंदर ये कंफर्म हो जाता है। और आपको इसको कंफर्म करने के लिए आप डायरेक्ट अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे, वापस osmtechno.com पे। वहां पर आप देखेंगे तो जो सब्सक्रिप्शन वैलेट है यहाँ पर फंड ऐड हो चुका होगा। ये सिंपल प्रोसेस है।
इम्पोर्टेंट नोट ये है कि आपको पे एड्रेस दोबारा से कॉपी नहीं करना है। जब आप दोबारा पेमेंट करने जाएंगे तो पे एड्रेस नया आएगा। अगर आपने दोबारा से उस पे एड्रेस को कॉपी किया जो पहले से आपने यूज़ किया हुआ है, तो कंपनी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो हर बार नए पे एड्रेस पे ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, उसी को कॉपी करके उसी को प्रोसेस करना है। थैंक यू सो मच।